आप लोगों को आज एंशियंट हिस्ट्री कहेंगे तो आप किताब से पढ़ा देंगे। देखिए मेरे पास बुक है, देखिए है ना, किसकी तो दिख रहा है फ्रंट कैमरा ना। ये प्राचीन भारत का इतिहास है, ये भारतीय संस्कृति नहीं केसी श्रीवास्तव की है, ये को मोट वोट का, ठीक है। लेकिन हम पढ़े हैं, आप लोगों को तो मस्त समझा देंगे अगर कहेंगे। जैसे कि अगर आप लोग इतिहास सुनना तो सुन सकते हैं कि भारतीय इतिहास शुरू कहाँ से होता है और काहे मजा आता है। देखो 1761 में ना, तो अंग्रेज लोग बहुत दूरदृष्टि थे। दूरदृष्टि इसलिए थी कि जब 1921 में दयाराम 1761 में जो भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना होती काहे होती है कि भारतीयों लोगों को लगा जो भारतीय ना अपना जमीनिया में पैसा गाड़ गाड़ के रखे हैं और जो रजवा थे वो लोग अपना पैसा गाड़ दिए। और नक्शा था और नक्शा को कोई पढ़ ही नहीं पा रहा था, ऐसी ऐसी भाषा थी भारत में, ऐसे ऐसे यार तंत्र विद्या आज तक कोई जा ही नहीं पाया है। ठीक है, हम स्कॉलर PhD करेंगे तो पता कर लेंगे कि कहा है क्या, ठीक है। उसे करने नहीं दी जाती है, मतलब यार टॉपिक दे देते हैं उस पर करो, अपने मन से कुछ नहीं करना ना पड़ता है। हाँ खोज सकते हो अगर चाहो तो, ठीक है, कर सकते हो। यहाँ भारत का शिक्षा व्यवस्था बहुत बेकार, उस पर बात में करेंगे। पहले बात इस करते हैं कि जो नक्शा था उसको कैसे पढ़ा जाए। तो खोजते खोजते भारतीयों के बारे में वो लोग बहुत कुछ खोजे और जो भारतीयों का ज्ञान था, अब जैसो जो नालंदा का जो पुस्तकालय था बख्तियार खिलजी ने आग लगाई थी, लगभग 64 दिन आग जली थी। अरे यार कई प्रमाण में अलग अलग आग बताते हैं जली थी, लेकिन सोचो इतना दिन आग चली थी, ठीक है। अगर भारतीयों को समझना है तो आप एक पेज में एक वीडियो में थोड़ी ना समझ पाएंगे। भारतीय बहुत विस्तृत है और जानते हो ये आर्यों से संबंधित थे। आर्य भी, आर्य मतलब कि जो आर्य अनार्य थे, 10 युद्ध था और दशराग युद्ध था और कई कबीले थे, गणराज्य था, ये सब बहुत कुछ चीज़ें हैं भारत में। तो उससे जैसे कि भारतीयों का इतिहास शुरू करता, अलेक्जेंडर कनिंघम आते हैं और सिक्का का अध्ययन करते हैं। सिक्का इसलिए अध्ययन करते हैं कि पैसा चाहिए इन लोगों को। अंग्रेज बिना बात का थोड़ी खो देंगे पैसा, लेकिन अब कि कोई चीज़ करना है उसको 2 दूना 4 तो करना ही पड़ेगा। मेन टॉपिक से जो टॉपिक है उस पर काम करना पड़ेगा। तो अंग्रेज उस टॉपिक पे काम करते थे। जब टॉपिक पे काम करते थे एक एक फैक्ट एक एक कली खुलती, जैसे अगर कोई गांठ पड़ जाएगी तो एक एक गांठ खोलेंगे, सीधे बीच वाली खोल दोगे तो बीच धीरे धीरे खोल रहे थे। तब भारतीयों को उनको लगा कि यार इनका तो इतिहास बहुत रिच है, अब इनको थोड़ा कम कर दिया जाए, डाउन किया जाए। इसमें लग गए, अब लग गए तो 3-5 अपना कहे कि अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिए कैसे कम किया जाए। तो ये भारतीय का इतिहास ज़्यादातर तो हमको लगता है ना, जो क्या नाम है, आप लोगों को मैं ले चलता हूँ पूरा मतलब कि पाषाण काल में, जैसे कि नवपाषाण काल, उसके बाद पूरा पाषाण काल और मतलब कि नवपाषाण काल से ठीक ठाक तरीके से जैसे आतरी पक्का मिलना शुरू हो जाता है, वहाँ से छोटी छोटी उपकरण मिलना शुरू कर जाते जैसे कुल्हाड़ी मिल गई। तो यहाँ से भारतीय सभ्यता रिच थी। तो जैसे ही 2000 ईस्वी आता है इनको मिल जाता है क्या, हड़प्पा सभ्यता के बारे में मिल जाता है। मतलब सोचो भारत में 2000 साल पहले, आज से 4000 पहले नगरीय सभ्यता थी और कितना पहले से कुछ नहीं कहा जा सकता। जानते हो, तुमको एक बकवास बता दे, जैसे कि जब भारतीयों पहले अंग्रेजों की लगता था कि जो इस आदमी आए हैं दूसरे ग्रह से आए हैं पृथ्वी पे, जब ये मैटर आता है तो ये लोग बहुत ज़्यादा विस्तृत अध्ययन करना शुरू कर देते हैं। बात कहाँ से कहाँ चलिए इसमें, विस्तृत अध्ययन करना शुरू कर देते हैं और इस अध्ययन को प्रमाणित करने के लिए एकदम भाई अंग्रेज एकदम जुझारू होते हैं कि छोड़ेंगे नहीं यार, पॉइंट ए पॉइंट क्या है किसी पे काम करेंगे और किसी पॉइंट पे काम नहीं करेंगे। अच्छा, तो उन लोगों को लगा कि हमको जो इस समय रिसर्च कर रहा था स्कॉलर, उसको लगा कि यार काफ़ी नॉलेजेबल बात है कि एक सभ्यता मिली, हड़प्पा सभ्यता मिली और उस पर खुदाई किए। तो उनको लगा यार इतना डेवलप्ड कैसे उसको हो सकता है। काहे वो सारे हुड़ाड़ा करते थे, जिंदा आदमी जला देते थे, अंग्रेज जिंदा आदमी को जला देते थे, ठीक है। उनका टेस्टनामा पढ़ो, हिब्रू पढ़ो, उसमें लिखा है कि पूरा जिंदा आदमी जला देगा तो भूत आ गया। हम भारतीयों की परंपरा भूत की नहीं। जैसे कि यार जानते हो, एक बार हम एक ठीक ठाक किताब पढ़ रहे थे, उसमें था कि इनका जो कंटेक्ट है इसने ही
गांव में होता काली माई आ गई, भूत आ गया, हमको लग तब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। देखिए यहाँ पे अब धीरे धीरे अब उनको कलई खोलनी थी, तो क्या किए, इतिहास को कई भागों में बांटना शुरू किए। साहित्यिक इतिहास, फिर प्रागैतिहासिक मतलब कि सिक्के या वस्तुओं के द्वारा अध्ययन करने वाला इतिहास, जैसे कि लोहा हो गया, मिट्टी हो गई, मिट्टी मतलब वही यार गगरी हो गई, ठीक है, उसको कई बार भागों में बांट दिए। देखिए नॉर्दर्न वेयर ब्लैक, नॉर्दर्न पॉलिश वेयर, ओकरल ब्लैक पॉलिश वेयर, और इसके जो घड़ा बनने की तकनीक थी उसमें भी कुछ चेंजेस आए। कहाँ आए, देखिए जब उस समय जो वहाँ थोड़ा सा, जब ये लोग थोड़ा कम परिपक्व थे, ये क्या करते थे, उसको जला के करिया कर देते थे। वो सोचते थे करिया हो जाएगी, टूटेगी नहीं। कौन, उनका जो गगरी होती थी, टूटे ही नहीं। लेकिन जब थोड़ा सा ज्ञान होगा कि अगर इसको जला गर्म करके एकदम बढ़िया आँच में लाल कर देंगे तो लाल हो जाएगी। जब कहेंगे कुम्हार बहुत रिच होते थे, तो इसके बारे में बताएंगे हम आप लोगों को कि इन समझ लीजिए एक एक कुम्हार में भट्टे का मालिक होता था, मतलब उनको जो आमा होता था, भट्टा होता था, और सब बहुत बड़ी मात्रा में यार बिकता था। देखोगे जैसे कोई बाजार वजार है ना ठीक ठाक, तो वहाँ देखोगे वहाँ पे कुम्हार बहुत ज़्यादा मात्रा में रहेंगे, काहे को गगरिया बेचते थे। हर मार्केट का ही हाल है ठीक ठाक, जैसे पुरान बाजार है तो वहाँ आसपास तुमको कुम्हारों के कॉलोनी मिल जाएगी। काहे कि वो लोग वही गगरिया बेचते थे, उसका बनाते थे, उसको बेचते थे, उसका बात अलग। तो ये प्रक्रिया धीरे धीरे चलना शुरू कर दी। कौन सी प्रक्रिया, खुदाई की। और अंग्रेज जब भारत के इतिहास को धीरे धीरे समझने का प्रयत्न करने लगे। अब भारत का इतिहास सोचे ऐसा थोड़ी ना कि कोई नहीं उठाया और कह दिया, कहानी सुना दिया, खत्म कर, नहीं। वहाँ पैटर्न चाहिए, उसके बाद प्रमाण चाहिए। और जब पैटर्न और प्रमाण थोड़ा एक पॉइंट गड़बड़ाया तो उनका पूरा थीसिस क्रॉस हो जाएगी। वो जानते थे कि थीसिस क्रॉस नहीं करवानी है तो उसको मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसको अलेक्जेंडर कनिंघम का गया, सिक्कों का अध्ययन करना शुरू कर दिया। और सिक्के में अब सोचो चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ आ गए, फिर चलते ना हम आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, मतलब यहाँ तक घनानंद के। जो घनानंद था ये पाटलिपुत्र का राजा था, ठीक है। घनानंद से पहले आता है तुम्हारा बिंबिसार यानी हर्यक जो हर्यक डायनेस्टी, हर्यक जो है ना ये पहला राजा था। और हर्यक का पुत्र उसको मार डालता है, शिशुनाग उसको मार डालता है, ठीक है। शिशुनाग के बाद उसका आता उसको मार डालता बिंबिसार। इस वंशवय को पृथंता वंश कहा जाता था। उसके बाद नापित आता है, नंद घनानंद आता है, वो घनानंदवा क्या करता है, इसको मार डालता है, इसको शिशुनाग को। और उसके बाद ये राजा बन जाता है। मतलब ये थोड़ा साइकिल थोड़ा सा अनपैटर्न रोल चल रहा है। तो इसका प्रमाण, अब कई प्रमाण कहाँ मिलता है, इसका प्रमाण मिलता है मत्स्य पुराण में, भगवती सूत्र में मिलता है। इसी तरह से कुछ पुराण है जो, और बौद्धकालीन में जो नंदों के साथ है, जैसे बौद्धकालीन साक्ष्य हैं इसमें, जैसे प्रज्ञा, फिर परिवार सूक्त, इसमें थोड़ा थोड़ा इसको प्रमाण मिलता है। और उसी में एक आता है उदयन, जो उदयन होता है ऐसा था घन का पुत्र नहीं, इसका शिशुनाग का पुत्र है। उदयन जो है इसे मिला था बुद्ध से। जो उदयन है वो बुद्ध से मिला था, बुद्ध ने उसको लौटा दिया था। जो उदयन यार थोड़ा दिक्कत, मतलब इसलिए यार दिन भर पढ़ते रहते हैं यार, वहाँ दौड़ते रहते हैं। अब लेटे हम सोच रहे हैं बना देंगे, आप लोग बता दें कि थोड़ा मस्त मस्त इतिहास। देखिए उसके बाद ये घनानंद जो है, घनानंद को मारने के लिए चंद्रगुप्त को बहुत रणनीति बनानी पड़ती है और मेहनत भी करनी पड़ती है। कई अप्सराएं मिलती हैं, उनसे वो संपर्क करता है और इसके बारे में पूरे साम्राज्य का ब्यौरा इकट्ठा करता है, निकलता कहाँ जाता कहाँ। उसके बाद लास्ट में युद्ध करके मार देता है इनको। चंद्रगुप्त को सिखाता है चाणक्य इसके दरबार में मंत्री था। और जानते हो चाणक्यों के बारे में, चाणक्य भी कहा जाता है कि ये था वह नहीं, एक योजना थी, उसी को चाणक्य बोलते हैं। लेकिन ठीक है, उसमें चाणक्य जो कुछ बताता है, राजा के गुण आमत्य बताता है, युवराज बताता है, फिर मंत्री परिषद, ये सब बताता है। थोड़ा तरीका लिखा है ना, अर्थशास्त्र लिखा। अर्थशास्त्र चंद्रगुप्त के बारे में बहुत ज़्यादा प्रमाण लिखते हैं।
और लिखा उसको विष्णुगुप्त ने, ठीक है। और देखो चंद्रगुप्त और विष्णुगुप्त, इसी को चाणक्य बोलते हैं। कहा जाता है कि जो विष्णुगुप्त है किसी का भाई वही था या बड़ा भाई था चंद्रगुप्त का, जो उसको सिखाता था कि कैसे कैसे पूरा अपना प्रावधान करना है। तो ठीक है, ये जीत जाते हैं। और उसके बाद जब ये चंद्रगुप्त राजा बनते हैं तो इनके पास काफ़ी रूल इनका से उस समय थोड़ा सा आते आते डेवलप कर दिए थे। जब ये थोड़े डेवलप्ड हो गए थे तो पूरे सिस्टम को एक कैप्चर करने की पावर रखते थे। और जानते थे जब सुनो, ये जो चंद्रगुप्त है सिकंदर से भी लड़ा था। तो वही जानते, जब ये पर्सिया से संपर्क होता है, यूरोपियन का संपर्क होता है। और कहा जाता है ऐसा कि जो सिकंदर से इसने युद्ध कला सीखी थी, जो यूरोपियन कला थी चंद्रगुप्त के पास थी, जो घुड़सवार मतलब छोटे छोटे घोड़े रखना, छोटे छोटे धनुष रखना। जब वो पोरस से लड़ता है ना अम्बी से, लगता है उसको पता चलता है। और चंद्रगुप्त बहुत बारीकी से इसका अध्ययन करता है और घनानंद पे आक्रमण करता है छोटी धनुषों के साथ। और वही कला जो थी यूरोपियन कला थी, वो यूरोपियन कला से भारत पे आक्रमण करता है, मतलब उस पर धनानंद पे जीत जाता है। और ये समझ लो कि और उसके बाद ये सिकंदर से भी युद्ध करता है, मतलब उसके जो संगच्छी होते हैं। और काहे वो लोग करते हैं, जानते हैं किसके पास शक्ति है, पावर है, ऐसे दोस्ती कर लेंगे, ये सिस्टम बना देगा। और इनका सिस्टम बन भी गया और राजा बन गया भारत का। और इसने लगभग 16 राज्य इसके प्रसिद्ध थे। उसके बाद ये बिंबिसार आता है, मैंने बिंदुसार आता है, उसका लड़का है, मतलब वो चाणक्य कहा जाता है कि थोड़ा थोड़ा उससे बीच मिलाया जाता है, उसको ये पैदा हो, उसके लीलार पे एक बिंदी थी तो वो पैदा होता है। फिर ये अशोक आता है, अशोक के बारे में जानते हो, अनेक प्रकार के अभिलेख मिलते हैं। धन्यवाद।